हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है यूपी लेखपाल का, उसकी हम तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 60 दिन की रणनीति बताई जाएगी कि आपको 60 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपका पूरा सिलेबस जो आपका कवर हो जाए। ठीक है। और दोस्तों अगर आपने इस रणनीति को फॉलो कर लिया तो ये मान चलिए आपका 100% आपका लेखपाल में सिलेक्शन होगा, अगर आपने इस तरह से पढ़ाई करी जिस तरह से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि अगर सरकार चेंज हो गई तो आपका एग्जाम रद्द हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा आपको कुछ नहीं है, सरकार चाहे आपका चेंज हो चाहे सेम रहे, कोई भी एग्जाम आपका रद्द नहीं होगा। यानी जिसका विज्ञापन आपका आ चुका है वो एग्जाम आपके 100% होंगे। तो आप इस दुविधा में ना रहें कि अगर बीजेपी नहीं आई तो एग्जाम रद्द हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसा कुछ यूट्यूबर चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो आपके एग्जाम रद्द हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसा क्यों बताया जा रहा है, आप समझ सकते हो क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों उनको एक ही टारगेट है कि बीजेपी की अंधभक्ति करना। लेकिन आपको पता होगा बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया वैकेंसी के नाम पर, और ये लोग चाहते हैं कि लोग इसी वजह से इनको दोबारा वैकेंसी मतलब आपका मौका दे दें, यानी दोबारा इनको वोट दे दें जिससे कि फिर 5 साल भर्ती फिर आपकी लटकी रहे। ठीक है, इनका मानना दोस्तों यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि दोस्तों जो आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम है वो आपका अप्रैल, मई, जून, इन तीनों में से दोस्तों किसी भी महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। तो यानी दोस्तों आपको 2 महीने लेकर चलना है, फरवरी और आपका मार्च। यानी कि आपको मार्च के लास्ट तक अपना सिलेबस पूरा अपना आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस होता है यूपी लेखपाल का। यहाँ पर गणित के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और साथ ही आपका ग्राम समाज विकास 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यानी दोस्तों टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और टाइम दोस्तों मिलेगा आपको 2 घंटे का, और साथ ही आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो एग्जाम में, तो अगर उसमें से आपको 4 क्वेश्चन गलत हो गए, एक सही हो गया, तो समझो दोस्तों आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये रहेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं गणित कि यहाँ पर कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कितने घंटे पढ़ना है, और साथ ही आपको किस बुक से पढ़ना है। पहले दोस्तों बात करते हैं आपके अंकगणित की। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि। वैसे दोस्तों सिलेबस में ये आपको केवल 3 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, और आपको याद होगा जब 2015 में आपका पेपर हुआ था उसमें भी दोस्तों 3 चैप्टर जो थे वो आपके सिलेबस में थे, लेकिन वहाँ पर आपका SICI से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए दोस्तों बच्चे क्या सोचते हैं कि अब ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो आपके SICI हैं वो दोस्तों आपका परसेंटेज के अंदर काउंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपके SICI से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आपका एग्जाम ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये आपके परसेंटेज से काउंट हो जाते हैं दोनों चैप्टर, SI भी CI भी। तो ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। और साथ दोस्तों बात करें अनुपात समानुपात और आपका औसत, अगर दोस्तों आपको ये दोनों चैप्टर आपको नहीं आते हैं तो फिर आप DI के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और उम्मीद है दोस्तों 3-4 क्वेश्चन कम से कम आपके DI से पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि अंकगणित में दोस्तों आपको ये 7 चैप्टर कम से कम आपको पढ़ने हैं अच्छे से। अब देखो दोस्तों पढ़ना कहाँ से है ये चैप्टर आपको। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, औसत, ये 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए गए। बस SICI नहीं कराया, वो भी आपको जल्दी करा दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल से नहीं पढ़ना चाहते हो, बुक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों आप SD यादव की बुक पढ़ सकते हो मार्केट से लाके, SD यादव। ठीक है, इस बुक से आपको पढ़ना है दोस्तों, ये जो भी आपको अंकगणित है। और साथ दोस्तों बच्चों को कन्फ्यूज क्या होता है, यहाँ पर चैप्टर दे रखा है संख्या पद्धति। तो दोस्तों आपका SCF LCM, ठीक है, भिन्न हो गई आपकी, और साथ ही आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये सारे चैप्टर दोस्तों आपको संख्या पद्धति के अंदर ही पढ़ने हैं। ठीक है, साथ ही ये चैप्टर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप SD यादव बुक से पढ़ सकते हो, और आपका मन हो किसी और बुक से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों 2 घंटे का समय मिलेगा। और अगर आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब भी दोस्तों 2 घंटे में पूरा पेपर आप कर सकते हो। ठीक है, SD यादव पढ़ लो, आपका RS पढ़ लो, जो दोस्तों आपकी इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो, या कोई और बुक आपके पास हो, M तायरा हो, उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों आगे आपका आता है सांख्यिकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर आपके हैं समांतर माध्य, ये सारे चैप्टर दोस्तों मैंने अपने चैनल पर आपको कंप्लीट करा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इन चैप्टर की कोई भी आपकी मार्केट में इतनी परफेक्ट बुक नहीं है। और चाहो दोस्तों तो आप NCERT से इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, NCERT से पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको संभावना रहती है सांख्यिकी में कि आपका थ्योरी से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाए। और बच्चे क्या करते हैं, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब दोस्तों ये आपका आता है, ये आपका DI होगा, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयचित्र, बारहमार्ता बहुभुज। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत कम चांस है आपका। ये 3 आपको मेन पढ़ने हैं।
तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपको एच डी यादव से पढ़ लेने हैं, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इन सारे चैप्टर की, दोस्तों हमारे चैनल पर 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और साथ ही आपको एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें आपके केवल थ्योरी के क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन 4 अगर आपने वीडियो को अच्छे देख लिया तो दोस्तों पूरा आपका इस सांख्यिकी वाले पार्ट पूरा आपका कवर हो जाएगा, इतना आपको करना है। और अगर नहीं पढ़ना है हमारे चैनल से तो आपको एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको इतना हो गया। फिर दोस्तों आपका आता है बीजगणित। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लघुत्तम समावर्त एवं महत्वपूर्ण समावर्त यानी कि एचसीएफ एलसीएम और उनमें संबंध। तो दोस्तों जहाँ पर संख्या पद्धति पढ़ते हो तो दोस्तों वहाँ पढ़ते हो आप अंकों के एचसीएफ एलसीएम, लेकिन यहाँ पर पढ़ना दोस्तों समीकरण, जैसे समीकरण दे रखी है आपकी कि x² + 3x + 5, ठीक है, + 6 हो गया आपका। तो इस तरह दोस्तों इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, एक ये दे दिया, एक x+ से दे दिया। तो इस तरह से आपको बताना है, आपकी बहुपद दे रखे होते हैं कि उन बहुपदों का आपको बताना होता है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों आपका युगपत समीकरण है, गुणनखंड प्रमेय। युगपत समीकरण दोस्तों क्या होता है आपका, जैसे कि दोस्तों आपके 2 समीकरण दे रखे होंगी, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों आपको x y के मान निकालने होते हैं। और दोस्तों ये मैंने आपको कराया हुआ शॉर्ट ट्रिक से कराया हुआ, वैसे भी कराया हुआ है, ठीक है। फिर आपको गुणनखंड प्रमेय, यहाँ पर क्या होता है, एक समीकरण दे रखी है कि यहाँ पर दे रखा है कि f(x) का मान आपका 1 है, तो इसका समीकरण मान क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो समीकरण में आपका x है वहाँ पर आपको 1 रखना होता है, तो उससे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में आपको द्विघात समीकरण ये भी कराया हुआ है। और एक यहाँ पर मूल पूछता है कि समीकरण मूल बताइए x y x के मान, ठीक है, जैसे x² प्लस होती है समीकरण आपकी कि इसके मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण। ये दोस्तों पूरा कराया हुआ है, तो ये चैप्टर कराया हुआ है, ये कराया हुआ और साथ में आपका ये दोस्तों और बाकी चैप्टर अभी नहीं कराए, इनको भी करा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। और चाहो दोस्तों जो बुक आपके पास हो, जो चैप्टर आपको दे रखे हैं उनको आप पढ़ सकते हो। और लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा आप इनको पढ़ें एनसीईआरटी से, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप 1 घंटे लेकर बैठोगे तो 1 घंटे में आपके पूरे जो टॉपिक है सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे 1 घंटे में, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ही आसान आपका बीजगणित होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आपका आता है रेखागणित। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर केवल आपका 2D फॉर्मेट पूछा जाएगा, 3D आपको नहीं पूछा जाएगा, यानी बेलन, शंकु, ठीक है, वो चीज़ आपकी गोला वगैरह नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ये तो पता ही होगा आपको, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समान चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के परिमाप क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, ये दोस्तों सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और दोस्तों अगर इन सभी के आपको फॉर्मूले आते हैं तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इसको दोस्तों आप एच.डी. यादव से पढ़ सकते हो। और अगर दोस्तों चाहते हो कि हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाए सबको इन चैप्टरों को, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, ठीक है, तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही दोस्तों क्या करना, जैसे आप त्रिभुज पढ़ना स्टार्ट किया तो दोस्तों जब आपके त्रिभुज समझ जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अगले चैप्टर पर जाएँ अपना, ठीक है, आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, क्योंकि बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो गणित में दोस्तों मान चलो आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो आप आराम से एग्जाम में कराओगे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो, ठीक है। तो इतना काम करना गणित के लिए। फिर दोस्तों आपका आता है सामान्य हिंदी। तो देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, समास हो गया, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश एक शब्द, लोकोक्ति मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, बर्तन टूटी, अनेकार्थी शब्द और साथ में आपका गद्यांश। तो दोस्तों ये 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप देखिए कहाँ से पढ़ने दोस्तों, मार्केट से जो मन हो आपका उस बुक को आप उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ना दोस्तों चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं करना कि समास पढ़ा आपने 15 मिनट फिर मन नहीं लग रहा विलोम शब्द पढ़ लिए, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। जैसे दोस्तों पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको दोस्तों डेली आप 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अनेकार्थ शब्द हो गए आपके, वाक्यांश शब्द हो गए, और बाकी जो चैप्टर है दोस्तों ये आपके 1-1 घंटे चैप्टर है मुश्किल से। और लिंग, वचन, कारक, काल, ये दोस्तों पूरा चैप्टर आपके 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे चारों, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और जब आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अगले चैप्टर पर जाएं, ठीक है। और जितना दोस्तों उसका प्रैक्टिस करें हिंदी की प्रैक्टिस, यानी दोस्तों जितने भी आपके दोस्तों पेपर हुए पिछले 4-5 सालों में यूपी ट्रिपल के, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके होंगे वहीं से सीधे आपके रिपीट हो जाएंगे। और दोस्तों बुक की बात करें तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। लूसेंट में आपको ये सारे चैप्टर आपको लूसेंट बुक में मिल जाएंगे। अगर नहीं पढ़ना चाहते लूसेंट को दोस्तों और कोई बुक पढ़ सकते हो, आप हरदेव बहारी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपकी इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो उसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों आपका आता है सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए क्या किस से आप क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे आपके, भारतीय इतिहास से बनेंगे। यहाँ पर देखिए भारत का इतिहास में 3 आएंगे आपके, प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक भारत। फिर दोस्तों आपको भारतीय विश्व का भूगोल है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय राज्यव्यवस्था, फिर पर्यावरण, फिर सामान्य विज्ञान, विविध, यूपी जी के कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है विश्व के भूगोल में।
तो दोस्तों आपसे बोलूँगा विश्व भूगोल चाहो तो आप छोड़ सकते हो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम देखिए मान चलिए आपका एक क्वेश्चन बनेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जितना टाइम आप इसको पढ़ने में लगाओगे उतना टाइम आप और चीज़ों को पढ़ने में लगा सकते हो। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना आपको। तो दोस्तों करंट अफेयर आपको 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट करना पड़ना, और जब भी दोस्तों आपका एग्जाम होता है अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, तो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर पूरा तैयार करना है। ठीक है, और देखिए इसके लिए बुक कौन सी पढ़नी है दोस्तों, बहुत सारी मार्केट में आपकी मैगजीन आती हैं, जो आपकी इच्छा उस बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों साथ में आपसे बोलूँगा इसके लिए आप 2 मैगजीन पढ़ें। एक दोस्तों पढ़ें आप थ्योरी वाली, ठीक है, जैसे घटा चक्र आपको हो गया, परीक्षा मंथन हो, कोई जो आपकी इच्छा हो, पीडी हो गया, और एक साथ में पढ़े दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव वाली, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हों। तो दोस्तों उससे क्या होगा आपका, उससे आपको अंदाजा जाए कि आपकी कितनी तैयारी आपका करंट अफेयर की हो चुकी है। पहले थ्योरी पढ़ें, फिर आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ें। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में एक बुक आती है आपकी ईडृष्टि, जो कि आपकी घटना चक्र की आती है। ठीक है, ये आपके हर साल आती है, यानी कि आपकी हर महीने आती है। जैसे क्या आएगी दोस्तों, इस महीने आएगी जनवरी तक की, ठीक है, फिर आएगी फरवरी से फरवरी तक की, फिर मार्च से मार्च, इस तरह से आपकी आती है। तो इसको पढ़ सकते हो आप, और थ्योरी लिए कोई बुक आप ले सकते हो करंट अफेयर की। इतना आपको हो गया। और दोस्तों बाकी जो पार्ट है आपके भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, विविध, ठीक है, इन सब का दोस्तों पढ़ना आपको केवल लूसेंट जीके, जो लूसेंट की बुक आती है आपकी, लूसेंट सामान्य ज्ञान की, जिसमें दोस्तों अगर आप नई बुक लोगो 2021 जो एडिशन आपका आया है, उसमें आपके 354 पेज हैं। अब देखिए दोस्तों बच्चे हैं गलती क्या करते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं इसको पढ़ के। बोर क्यों होते हैं इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करते हो। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया पहले पेज से, तो लगातार चाहते हो 10-15 पेज एक दिन पढ़ लो आप हिस्ट्री के। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए आपको एक चीज़ पढ़ना मुश्किल से 30 मिनट मांग चलो। जैसे 30 मिनट आपने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आप बोर हो गए तो 30 मिनट आप राजभाषा पढ़ लो, फिर आप सामान्य विज्ञान पढ़ लो, ठीक है, फिर आप विविध पढ़ लो। इस तरह से आपको पढ़ना है, यानी 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पेज आपको पढ़ने हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको एक साथ नहीं पढ़ना है। और कर चाहो तो 2 पेज पढ़ सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, आधे घंटे में 2 पेज आप पढ़ लोगे हिस्ट्री के, फिर 2 पेज पढ़ लो पॉलिटी के, फिर 2 पेज पढ़ लो आप भूगोल के। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर दोस्तों बचता है आपका यूपीजी कंप्यूटर। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, जो आपको यूपीजी के आता है वो दोस्तों आपको ग्राम विकास में समाज के अंदर आता है, सामान्य ज्ञान में आपका नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए दोस्तों आपका उसकी बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, वो दोस्तों आती है यूपी स्पेशल, ये आपकी हर साल आती है। अब दोस्तों जो मार्केट में आई हुई वो आपकी जून 2021 तक की आई हुई है, उसमें कुछ आपको करंट भी दे रखा है, तो उसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। फिर बचता है कंप्यूटर। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको 2 बुक बोलूँगा, 2 में से कोई एक बुक पढ़नी है आपको। या दोस्तों पढ़ सकते हो लूसेंट की, बहुत पतली सी बुक आती है कंप्यूटर की, और या दोस्तों पढ़ सकते हो आप आर्यन पब्लिकेशन की, क्योंकि दोस्तों लूसेंट जो कंप्यूटर जो आपका पहली बार आपका सिलेबस में शामिल किया गया है। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान की तैयारी करनी है। अब दोस्तों इतना जब पढ़ लोगे, आपको उस वक्त क्या करना है कि जितने भी आपके 4-5 सालों में पेपर हुए हैं यूपीटीपीएससी के, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में, उन सबको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और साथ ही दोस्तों देखिए अगर आपका एग्जाम अप्रैल में मई में होता है तो आपको समय भी बहुत मिल जाएगा। तो चाहो तो दोस्तों जो आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी ग्रुप डी में, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना काम करना है आपको सामान्य ज्ञान में। फिर दोस्तों आगे आपका आता है ग्राम समाज में विकास। तो इसमें क्या है, ग्राम विकास भारत के संदर्भ में ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास। फिर दोस्तों आपका आता है ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये दोस्तों ये आपके 9 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। इसलिए दोस्तों एक बुक बताऊंगा मार्केट में आपकी आती है अरिहंत की, अरिहंत ग्राम विकास एवं समाज। तो दोस्तों देखिए जाए सारी बुकों में सबसे बेहतरीन जो बुक है वो आपकी अरिहंत की है। तो दोस्तों इस बुक को कम से कम आपको 3 से 4 बार आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आपका अरिहंत बुक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके आएंगे ग्राम समाज विकास से। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन में अच्छे सही हो रहे हैं तो समझ लो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके कि जो कोई नहीं कर पाता। जैसे पूछ लेगा कि आजकल जो महिलाएं कितनी परसेंट महिलाएं आपके गाँव में मिट्टी के तेल से खाना बनाती हैं, इस टाइप क्वेश्चन आपको बनते हैं। और दोस्तों जल्दी आपको क्वेश्चन कहीं मिलती भी नहीं है। तो इस पर ऐसे क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट ले चलना है। यानी कि अगर दोस्तों आपने इस बुक को पढ़ लिया अच्छे से और साथ ही अगर आपने यूपीजीके कर लिया अच्छे से, तो समझ लो आप 20 क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में कर आओगे। इतना आपको करना है। और साथ ही दोस्तों अगर इतना आप कर लो तो क्या काम करना है, आपको गूगल पर जाना है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। वो गूगल पर जाओगे तो बहुत सारी साइट पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कितने आपकी तैयारी हो चुकी है। ये दोस्तों काम आपको करना है। अब देख दोस्तों अब बात करते हैं
कि आपको कितने घंटे पढ़ना है कौन से सब्जेक्ट को। अगर दोस्तों बात करें गणित की तो दोस्तों आपको 2 घंटे पढ़ना है। अगर दोस्तों आप 60 दिन 2-2 घंटे पढ़ लोगे तो टोटल आपके 120 घंटे हो जाएंगे। और दोस्तों जिस हिसाब से आपका सिलेबस है मैथ का, अगर आपने 120 घंटे दे दिए तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप 25 में से कम आपको 23-24 क्वेश्चन आराम से करके आओगे गणित में। ठीक है, फिर हिंदी की बात आती है तो 1 घंटा हिंदी पढ़ना डेली 60 दिन तक, तो यानी कि दोस्तों ये 60 घंटे आपके हो गए। तो इसमें दोस्तों आप 23-24 क्वेश्चन इसमें आराम से कर लोगे हिंदी में। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। तो फिर दोस्तों बात आती है जीके की। जीके दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं लूसेंट जीके की यहाँ पर, यानी कि आपको लूसेंट जीके बुक पढ़नी है 2 घंटे डेली। ठीक है, 60 दिन तक यानी कि 120 घंटे। तो दोस्तों ये भी आपकी पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर आपका आता है ग्राम समाज में विकास, बता दिया मैंने, अरंत पढ़ना आपको 1 घंटे डेली 60 दिन तक। और साथ ही 1 घंटा दोस्तों पढ़ना आपको करंट अफेयर और कंप्यूटर मिला के, ये पढ़ना आपको 1 घंटा। और 1 घंटा पढ़ना आपको यूपीजी के डेली। तो आराम से आपको तैयार हो जाएगा पूरा सिलेबस। यानी दोस्तों दिन में आपको 8 घंटे की स्टडी करनी है। अब देखिए 8 घंटे दोस्तों पढ़ाई करनी है आपको बुक से। इसका दोस्तों आप यूट्यूब देखो, मूवी देखो, पढ़ाई की वीडियो देखो, यूट्यूब पे कुछ भी करो ठीक है। लेकिन दोस्तों 8 घंटे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है 2 महीने। अगर आपने 2 महीने पढ़ाई कर लिया दोस्तों 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। जीके में 2 घंटे लूसेंट पढ़ना आपको, 1 घंटे ग्राम समाज, 1 घंटे यूपीजी के, 1 घंटे आप कंप्यूटर और करंट अफेयर मिला के। ठीक है, इतना आपको करना है 60 दिन तक। और फिर दोस्तों उसके बाद अगर मान लेते हैं आपका एग्जाम मई में होता है, तो फिर दोस्तों आपको पूरा अप्रैल मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों समझ लो, देखिए एक तो आपका लेखपाल एग्जाम हो गया और एक आपका वीडियो जो एग्जाम भर्ती के 2018 वाला, ये 2 एग्जाम। अगर दोस्तों इन दोनों से किसी भी एक एग्जाम में आपके पास मौका है तैयारी करने का, तो दोस्तों पूरी अपनी 100% मेहनत लगा दीजिए उसमें। क्योंकि दोस्तों इसके बाद नहीं पता है कि कौन सी वैकेंसी आपकी यूपी में आएगी। अगर आ भी गई तो कब आपकी कंप्लीट होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, 12th पास हो, तो केवल यही 2 भर्ती आपकी ऐसी हैं कि जो आपकी 2022 में 100% आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके अलावा दोस्तों किसी भर्ती का भरोसा नहीं कि कौन सी भर्ती कब आपकी कंप्लीट हो। और दोस्तों अगर जैसे आप तैयारी कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी की, तो इसका पता ही नहीं कि आपको 2024 से पहले वैकेंसी कंप्लीट हो पाए, बहुत ही कम चांस है आपका। ठीक है, ये दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती कंप्लीट होगी आपके चुनाव से पहले। और फिर एक भर्ती आपकी और आ जाएगी चुनाव से पहले, तो वो दोस्तों आपकी 2029 में कंप्लीट होगी। जैसे देखते हो आप, ये आपकी पंचवर्षीय योजना कह सकते हो उसको। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। और दोस्तों अगर आपको सवाल हो या आप चाहते हो किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो कि किसी चैप्टर वीडियो बनाई जाए, तो नीचे कमेंट का जरूर बताएं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।